आप इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करके वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, ये भी तो आरएसएस के लोग हैं ना, चाहे कांग्रेस में, बीजेपी में, बार बार कहता हूँ, इस देश में आरएसएस की सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है और नंबर 2 की बीजेपी है और कई सारी और हैं जो तीसरे चौथे की हैं, और हम लड़ेंगे अपने बल पे। इस बार जो लड़ाई होगी मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद होगी 2024 में, अर्थात मोदी बनाम माया, ये लड़ाई होनी है। हम तो अपने देश के, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए हमारे लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है, यातनाएं सही हैं। इतनी भारी कुर्बानियों के बाद ये हमें आज़ादी, ये लोकतंत्र मिला है। इसको आप सिर्फ पैसे के आधार पे, यार समय के आधार कह करके ये चलेंगे नहीं आपके ये जुमले, ये बेकार का ज्ञान दे रहे हो आप। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अब एक नया मुद्दा निकल कर आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन का। सभी अपने पक्ष और विपक्ष सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक अज्ञानी जी, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे, आप समर्थन में हैं या विरोध में? नहीं, बिल्कुल मैं तो विरोध में हूँ, पूरे कट्टर तरीके से विरोध में हूँ, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध, संविधान को ख़त्म करके संविधान के विरुद्ध इस व्यवस्था को लाना चाहते हैं जो पूरी तरह से डिक्टेटरशिप के ऊपर ये आधारित है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि आप अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हो, संवैधानिक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको आप ख़त्म करके एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाह निज़ाम का आप गठन करना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो वन नेशन और वन इलेक्शन का इन्होंने जुमला दिया है, जुमला है बहुत भयानक जुमला, जिसको कि सामने रख के ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं चुनाव में या वो होता है। अरे भैया, जो डेमोक्रेटिक संस्था है, जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तो हमें सब कुछ निछावर करना पड़ेगा, खाली पैसे की बात नहीं है। अमेरिका जैसे कंट्री में भी एक इलेक्शन होता है राष्ट्रपति चुनाव, उसके बाद में तुरंत से वहाँ पर पूरे देश, पूरे हर महीने एक एक अलग अलग चुनाव होते हैं पूरे राज्यों में उनके। तो उसी तरीके से चाहे कोई भी कंट्री हो, तो आप भारत में आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना, अपने काम का हिसाब देना पड़ेगा कि आपको केंद्र सरकार चुना था या आपको राज्य सरकार चुना था, तो आपने कितना काम किया है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आप जो मौजूदा सिस्टम है उसको और कंटिन्यू चलता रहे और किसी भी तरीके से आप इसमें छेड़छाड़ ना करें। वो कह रहे हैं कि इस नीति से पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। हम तो अपने देश के, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए हमारे लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है, यातनाएं सही हैं। इतनी भारी कुर्बानियों के बाद ये हमें आज़ादी, ये लोकतंत्र मिला है। इसको आप सिर्फ पैसे के आधार पे, यार समय के आधार कह करके ये चलेंगे नहीं आपके ये जुमले, ये बेकार का ज्ञान दे रहे हो आप। हमें इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना है। पैसों की औकात क्या है? आपको करप्शन रोकिए, काला धन लेके आइए, इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू कीजिए जिससे कि हमारा व्यापार बढ़े, हमारा यहाँ पर लोगों के पास पैसा हो और ये शक्तिशाली हो, राष्ट्र शक्तिशाली हो, हमारा बजट बढ़े और उसको लागू कीजिए, ना कि आप ये हमारे इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। आप इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करके वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। विशेष सत्र बुलाई गई है 18 से 22 तक सदन की, उसमें जो है तमाम मुद्दों पर बात होगी। उसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं के आरक्षण का जो बिल है हर बार पास होने से रह जाता है, वो इस बार पास हो जाएगा, इस बार उस पर बात होगी। देखिए, वो तो सिर्फ कहने की बातें हैं। इसमें ये मुद्दा ये रखेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन को ये इंट्रोड्यूस करेंगे और इसको क्योंकि विपक्ष अपोज करेगा और उसके बाद से ये इसका बेनिफिट उठाएंगे चुनाव में कि देखो हम तो देश राष्ट्र हित में लाना चाहते हैं मगर विपक्ष का विरोध कर रहा है। इसलिए ये उससे पहले जब संसद का रेगुलर सत्र था तब तो प्रधानमंत्री जी आए नहीं, तब तो इन्होंने उसको पूरा विरोधाभास में ख़त्म कर दिया। अब ये स्पेशल सत्र बुला करके ये सिर्फ चुनावी रणनीति का इनका हिस्सा है, चुनावों में कैसे फ़ायदा लिया जाए, सिर्फ वो है और कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने, कांग्रेस की सरकार है वहाँ, डिप्टी सीएम ने जो है समर्थन दे दिया है कि हाँ मेरे हिसाब से ये ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, ये भी तो आरएसएस के लोग हैं ना, चाहे कांग्रेस में, बीजेपी में, बार बार कहता हूँ, इस देश में आरएसएस की सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है और नंबर 2 की बीजेपी है और कई सारी और हैं जो तीसरे चौथे की हैं। लेकिन कांग्रेस तो आरएसएस विरोधी है। कौन? कांग्रेस तो आरएसएस का विरोध करती है। वो तो उसकी जननी है,
आरएसएस की सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है, कांग्रेस जननी है आरएसएस की, और आरएसएस ने अब उसको अडॉप्ट कर लिया है कांग्रेस को। कांग्रेस नंबर 1 है आरएसएस और बीजेपी नंबर 2 है। इसलिए समझना पड़ेगा कि जो उसने समर्थन किया इसके बीच बीच में करते रहते हैं। जब ये 2014 में बीजेपी को जिताना था तो आप ये समझिए कांग्रेस के 100 मनुवादी छोड़ करके सांसद वहाँ गए थे बीजेपी में, जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाई। तो ये तो खुद उसके समर्थक हैं। इसलिए कांग्रेस का खत्म होना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले इस जड़ को पहले खत्म करोगे या पहले टहनियों को, फुलकों को आप करोगे? बीजेपी तो टहनी है मात्र, असली जो है जननी आरएसएस की वो कांग्रेस, और कांग्रेस को खत्म करना पहली चुनौती है। और बहन कुमारी मायावती ने वही स्टैंड लिया है कि हमारी सबसे बड़ी जो दुश्मन है कांग्रेस और 2 नंबर की बीजेपी, और हम इन दोनों के विरुद्ध लड़ेंगे। ये बहन जी की लड़ाई इसीलिए जारी है, और इसीलिए देखिए हम इसको कह रहे हैं कि आप इसको, बहन जी इसीलिए गठबंधन में नहीं गई है। इसीलिए नहीं गई, उनको पता है ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं इसको। एक भी आदमी कांग्रेस का जेल गया क्या? ये मोदी जब 14 जी में आए थे कितना करप्शन बता रहे थे, कितना भ्रष्टाचार कह रहे थे जी, ये अपना दामाद भी और पता नहीं कौन कौन जेल जाएंगे। एक भी गया क्या? कोई जेल गया क्या? देखिए ये सब मिले उजुले हैं। और जब कांग्रेस आ जाती है तो बीजेपी के लोग मस्ती मारते हैं, और जब बीजेपी आती है तो कांग्रेस के लोग आनंद लेते हैं। ये दोनों एक है। सिर्फ बहन जी को, इनको सत्ता में आने से रोकना है, बहुजन मूवमेंट को खत्म करना है, इसलिए ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। और एक गरीबों का मसीहा बता रहा है और एक मालदारों का, तो ये दोनों एक है। बहन जी इनके विरुद्ध लड़ रही है, और हम एक नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को खारिज करते हैं। महिलाएं जो हैं वो मोदी को शाबाशी दे रही हैं क्योंकि 200 रुपये जो गैस के कम हुए हैं, रक्षाबंधन की सौगात दी है, महिलाएं अब धन्यवाद दे रही हैं। देखिए उन्हीं की पार्टी की वो महिलाएं जो धन्यवाद दे रही हैं। मैं सुन रहा था, कल भी मैं महिलाओं के एक प्रोग्राम में था। जो वर्किंग क्लास महिलाएं हैं, जो SC/ST की वर्किंग क्लास महिला, OBC की माइनॉरिटी की 85% महिलाएं हैं, वो तो गालियां बक रही हैं कि भैया 10 साल लूट करके अब आप चुनाव से पहले 200 रुपये का झुंझुना दिखा रहे हो, ये झुंझुना भी अपने पास रखो। बस 4-6 महीने बचे, हम अपनी बहन जी को ले आएंगे सत्ता में, नहीं हमारी बहुजन सरकार बन जाएगी, फिर हम अपने हिसाब से चला लेंगे। हमें आपके इस दया का, इसका कोई सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। ना केवल महिलाओं ने, तमाम 85% ने सिरे से खारिज कर दिया इनकी इस दया का, इनके इसके जो दान किया इन्होंने रक्षाबंधन में, बहनों ने सबने इनकार कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। क्या इस बार मायावती की लहर है? बिल्कुल, हर हालत में। आपने देखा पूरे तेलंगाना से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चारों तरफ बहन जी का पूरा हल्ला मचा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में ही अकेले बल पे 50 सीटें आएंगी। तो इस बार बहन जी इनको सबक सिखाएगी, दोनों पार्टियों को। और इस बार हर हालत में बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, बहुजनों की सरकार कायम होगी 78 वर्ष बाद 2024 में। और 2024 15 अगस्त को बहन जी पहली दलित प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगी। तो आपने सुना अशोक अज्ञानी को, तमाम मुद्दों पर हमने बात की, उन्होंने खुलकर अपने जवाब रखे। क्या कहेंगे इस बार जो है एनडीए वर्सेस इंडिया है, तो क्या अब एनडीए वर्सेस इंडिया वर्सेस मायावती? एनडीए एंड इंडिया वर्सेस मायावती, ये दोनों एक साथ, और बहन जी अकेली। देखिए इंडिया में जो कौन कौन है, इसमें जनेऊधारी राहुल गांधी कांग्रेस, इसमें क्या है मायावी लाला मनुवादियों का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा हथियार केजरीवाल, उसमें कौन है ममता बनर्जी, उसमें कौन है तमाम वो लोग हैं जो मनुवादी परिवारों के मनुवादी लोग हैं, तमाम वो लोग हैं। और इसीलिए इसमें बहन जी ने मना कर दिया कि नूरा कुश्ती है, सारे एक हैं और हम लड़ेंगे अपने बल पे। इस बार जो लड़ाई होगी मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद होगी 2024 में, अर्थात मोदी बनाम माया, ये लड़ाई होनी है। मोदी वर्सेस माया लड़ाई होगी 2024 में, और माया देश की प्रधानमंत्री होगी। अब इस बार एक नया हैशटैग मिला है, मोदी बनाम माया। मायावती और मोदी के बीच की लड़ाई होगी, मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद की लड़ाई होगी, और तय आपको करना है, जनता तय करेगी कि कौन आएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।